हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप का लाइव डिस्कशन रहने वाला है। ये डे 8 का क्विज कल अपलोड हुआ था, इसका डिस्कशन अभी हो रहा है। एंड डे 9 का क्विज आपका आज शाम 5 बजे अपलोड हो जाएगा। एंड अभी एग्जाम से पहले आपको 10 दिन का क्विज, 8 हो गया, 9 आज होगा, कल 10 होगा, डे 10 तक का क्विज दिया गया है। हर दिन 20 क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करते रहिएगा। उसके बाद एग्जाम तक आपका, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक पोस्टपोन रहेगा, मतलब रुका हुआ रहेगा क्विज। एग्जाम के बाद फिर से वापस कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो 10 दिन का क्विज होगा बाबू, मलाई है, मलाई, क्वेश्चन का मलाई, ठीक है। ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में मैच करेंगे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन है। सेकेंड ईयर वालों के लिए फार्माकोलॉजी थेरेप्टिक्स का रामबाण है, जड़ी बूटी है। चलो पहला क्वेश्चन है नाइट्रोग्लिसरीन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। आज श्वेता सिन्हा मैम, मैं नहीं था अवेलेबल तो मैम को थोड़ा डिस्कशन के लिए बोला था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से। हेलो जी, हेलो। हाँ दिव्य जी, मैं थोड़ा सेंट्रल फार्मेसी पे अभी लाइव हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको लगभग 3 बजे के लमसम पे कॉल करूँ। चलिए, अपने पास फ़ोन रखिएगा, बस मेरे पास उस समय 5 मिनट का ही समय है, तो मैं कॉल करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन। नाइट्रोग्लिसरीन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ यूज करते हैं? तो आंसर बी आ रहा है आप सभी बच्चों का, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? चेस्ट पेन होता है सर, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन को किस रूट से ली जाती है? तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को सबलिंगुअल रूट से ली जाती है। एंड यहीं पर डिसइंटीग्रेट होता है, यहीं से डिसॉल्व होता है और बॉडी में जाता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। कैसे काम करता है? तो जो कोरोनरी आर्टरी है उसको डायलेट करता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलता है और हार्ट रिलैक्स हो जाता है, यानी हार्ट को दर्द नहीं होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अच्छा बताओ, आपके जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ना है ना आपको भी केमिस्ट्री में। यस, ऐसे सवाल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है? बताओ। फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पिलोकार्पिन, एड्रोफोनियम। बताइए कौन सा ड्रग है जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है? तो इसको पहचानने का तरीका कुछ नहीं है, कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक क्लासिफिकेशन को याद कर लो, काम हो जाएगा। देखो भाई, कोलिनर्जिक ड्रग्स में आपके क्या क्या आते हैं? तो एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग दो प्रकार का है, एक है कोलिन एस्टर्स और एक है कोलिन एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर का ट्रिक है AMCB, AMCB। इसमें एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइल कोलिन, A फॉर एसिटाइल कोलिन, M फॉर मेथाकोलिन, C फॉर कार्बाकोल, बेथानिकोल। बल्कि एल्कलॉइड्स में आता है MPA, है ना। हाँ, मैप, या फिर MAP, मैप। एल्कलॉइड्स में मैप आता है, ठीक है। मस्कैरिन, एरिकोलिन और पिलोकार्पिन, ये डायरेक्ट एक्टिंग है। बाकी इनडायरेक्ट एक्टिंग में सारा याद नहीं करना है, लास्ट में स्टिग्मिन वर्ड लगा होता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या लगा होता है? स्टिग्मिन। जैसे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पैरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, ये 4 गो ड्रग याद कर लो, काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है सर, इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है? तो डायरेक्ट एक्टिंग में तो देखो, स्टिग्मिन लगा हुआ हो तो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, स्टिग्मिन लगा है इनडायरेक्ट एक्टिंग है। एड्रोफोनियम भी इनडायरेक्ट एक्टिंग है, हमने बताया। देखो, एक एड्रोफोनियम भी है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है। बचा पिलोकार्पिन। यस, पिलोकार्पिन है डायरेक्ट एक्टिंग, देखो है ना, पिलोकार्पिन डायरेक्ट एक्टिंग एल्केलॉइड्स में है, मैप में है ना। हाँ, तो याद हुआ? बताओ। यस, तो पिलोकार्पिन इज द डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग ये सारा है AMCB, और यहाँ पे MPA नहीं, MAP, मैप और AMCB, ये सारे डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एंटीकोलिनेस्टरेज। एंटीकोलिनेस्टरेज कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट एक्टिंग। देखो, एंटीकोलिनेस्टरेज किसको कहते हैं? जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है ना, उसी को कहते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्टरेज नहीं है, यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं है, यानी डायरेक्ट एक्टिंग बोल रहा है। डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट एक्टिंग नहीं है? देखो, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, स्टिग्मिन वर्ड लगा हुआ, ये सब इनडायरेक्ट एक्टिंग है। बोला नहीं है, पैरासीटामोल नहीं है, आंसर डी।
इनडायरेक्ट एक्टिंग को पहचानने का तरीका है कि उसके लास्ट में स्टिग्मिन वर्ड लगा होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज, बीसीजी के वैक्सीन का रूट क्या है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। तो याद रखना बीसीजी की वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, स्किन के जस्ट नीचे दी जाती है, स्किन के जस्ट नीचे दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। करेक्ट, हाँ। तो वही इंट्राडर्मल रूट 10 से 15 डिग्री पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर? इसमें से कौन सा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है? प्रोपेनोलॉल, लोसार्टन, प्राजोसिन, अमाइलोराइड। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सारे बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो हमने बताया था एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो टनटना जाता है। जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको शॉर्टकट में ARBs कहा जाता है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन टन टारा, तो चलती है क्या 9 से 12। याद कर लो, यहां से पक्का आएगा। लॉल लगा हुआ है तो बेटवा सब बकलोल होता है, बीटा ब्लॉकर है। जोसिन लगा हुआ है, जोस वर्ड, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो जोस में आ जाएगा, बीटा ब्लॉकर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से। देखो भाई, आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में टन टन टारा, लो सार्टन, कंडन सार्टन, वेल सार्टन, टेलमी सार्टन, लो सार्टन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसके वजह से होता है? HPV वायरस, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, HIV, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्रॉकी भाई कह रहे सर थोड़ा मेरे चैट पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है। बताइए क्या दिक्कत है भाई। चलो आंसर कीजिए, आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलेडियम। तो सिफिलिस जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है? सिफिलिस इज बैक्टीरियल STD, ये बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम की वजह से होता है। बाकी HPV है ना, HPV वायरस के कारण जेनिटल वार्ट या सर्वाइकल कैंसर होते हैं। HIV के कारण एड्स होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया होता है। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दीज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी? इसमें से कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? FSH, LH, ACTH, ADH। जवाब दीजिए, है ना, फटाफट से। विच ऑफ दीज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा भाई, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ADH इज द करेक्ट, वेरी गुड। मैंने बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन रिलीज होता है, एक है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अच्छा मेरा एक सवाल है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, बताओ क्या है? तो वैसोप्रेसिन। वो क्या है? वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन है, करेक्ट, वैसोप्रेसिन इसी को कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? LH, FSH। यहाँ बोल रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, हाँ। एंटीरियर पिट्यूटरी में TSH होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ACTH होता है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो 2 ही हार्मोन है, ADH और ऑक्सीटोसिन। वो भी रिलीज होता है, ना कि बनता है, बनता वो हाइपोथैलेमस में ही है, हाइपोथैलेमस, बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। देखो भाई, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स, ये स्टोर करता है एंड रिलीज करता है हार्मोन मेड बाय हाइपोथैलेमस। वन ऑफ दीज इज ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड कॉल्ड, उसी को वैसोप्रेसिन कहते हैं, जो कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है बॉडी में एंड रिड्यूस करता है यूरिन आउटपुट को। अदर ऑप्शंस जैसे FSH का फुल फॉर्म, ये सब पूछा गया था। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान रखना और सेकेंड ईयर वाले, दोनों के लिए मैं ऐसे कॉमन टॉपिक से क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना सेंट्रल फार्मेसी के क्विज में, जहाँ पर आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। FSH का फुल फॉर्म आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। करेक्ट, हाँ।
कोई बात नहीं रॉकी भाई, गलत हो गया था, टेंशन ना लीजिए, अभी सही कर लीजिए। यहाँ पे गलत होना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एग्जाम में मत कीजिएगा। ऑर्गन दैट रिलीज फीमेल गैमिट इज, कौन से ऑर्गन है जो फीमेल गैमिट को रिलीज करते हैं? टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, ओवरी या फेलोपियन ट्यूब। ऑर्गन दैट रिलीजेस फीमेल गैमिट कौन रिलीज करता है? ओवरी। फीमेल गैमिट कौन रिलीज करता है? ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमिट कौन रिलीज करता है? तो ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करने का काम करता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है द कार्डियक साइकिल टाइम इज, कार्डियक साइकिल कितनी देर का होता है सर? तो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है? 0.8 सेकेंड का होता है। याद रखना 0.8 सेकेंड तक का होता है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में जो होता है 0.8 सेकेंड में, जैसे एट्रियल एक्टिविटी अलग है वेंट्रिकुलर, तो एट्रियल 0.8 सेकेंड में जो होता है उसमें से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मात्र 0.1 सेकेंड होता है, बाकी डायस्टोल 0.7 सेकेंड होता है। वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड तक होता है। ठीक है। तो कार्डियक साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट ऑकर्स इन वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी एक सिंगल हार्ट बीट में जो इवेंट होते हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। एंड नॉर्मल हार्ट रेट होता है 70 से 75 मिनट बीट पर मिनट। सो हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड में 75 बार हार्ट बीट कर रहा है, तो तकरीबन 0.8 सेकेंड टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी लोगों का जवाब देना। द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट के 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। थिकेस्ट लेयर कौन सा है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट की जो थिकेस्ट लेयर है वो थिकेस्ट लेयर आपका मायोकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाती है? मायोकार्डियम कहलाती है। थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट इज मायोकार्डियम। करेक्ट। हाँ, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट की जो थिकेस्ट लेयर है इन मायोकार्डियम। ठीक है। द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज, सबसे बाहरी लेयर है एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर। बीच वाला है मायोकार्डियम, थिकेस्ट लेयर। अंदर वाला है एंडोकार्डियम, इनर लेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के किस नाम से जानते हैं? किसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं? विटामिन ए, B12, सी या डी? जवाब दीजिए। विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। ओके। फिर है, देखो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बनाया गया, रथ एक टॉफ़ी, है ना। मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायामीन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, रॉथ और रथ एक और एक टॉफी। देखो, रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, फॉ से फिलोक्विनोन। ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ब्लड शुगर। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है? विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के नाम से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जाना जाता है? तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है ना। फ्रूट शुगर आगे यहाँ पे बताया हुआ है, देखो फ्रूट शुगर यहाँ पे मैंने बताया हुआ एक्सप्लेनेशन में, ग्लूकोज इज नोन एज ब्लड शुगर बिकॉज इट्स द मेन कार्बोहाइड्रेट सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। यही मेन कार्बोहाइड्रेट जो कि ब्लड में सर्कुलेट होता है। ठीक है, जो कि एनर्जी का सोर्स भी है आपके बॉडी में। बाकी फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है जो कि फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। सुक्रोज टेबल शुगर है जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज मिल्क शुगर है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। करेक्ट। हाँ। ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड मेनली इन द, ग्लाइकोजेन मेनली कहाँ स्टोर होता है? ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजेन। बताओ ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स, ब्रेन, किडनी, लंग्स। ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन मेनली, ग्लाइकोजेन मुख्यतः कहाँ स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजेन इज मेनली स्टोर्ड इन द, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड मेनली इन द
तो ग्लाइकोजन मुख्यतः आपका स्टोर होता है लिवर में, लिवर एंड मसल्स में। तो देखो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी। इट मेनली स्टोर्ड लीवर, जैसे आपके हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, स्केलेटल मसल्स में भी जमा हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, जवाब दो। लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। आप सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन है। फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम होता है लाइपेज, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं आपको एमाइलेज, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो देखो भाई आपके क्या क्या हैं, लाइपेज इज द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को ही लिपिड कहते हैं तो लिपिड के लिए लाइपेज होता है। इट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। मैनी सिक्रेटेड बाय द, मेनली सिक्रेट होता है किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जैसे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टोमक में। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। लेक्सेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, सेडेटिव्स। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं लेक्सेटिव्स, वेरी गुड, लेक्सेटिव्स है ना। कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, लेक्सेटिव्स। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई ऐसा मत सोचना, यहाँ पर वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो दोनों के लिए कॉमन है ना। बताओ फर्स्ट ईयर वालों के लिए आपका आ जाएगा इसमें केमिस्ट्री में या तो कोग्नोसी में पक्का आएगा, सेकेंड ईयर वालों के लिए इकोलॉजी या थेरेपेटिक्स में आ जाएगा। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, एंटासिड एसिडिटी को कम करता है थ्रू न्यूट्रलाइजिंग स्टोमक एसिड। सेडेटिव्स काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, तो वही चीज़ है। देखो लेक्सेटिव्स क्या होते हैं, तो लेक्सेटिव्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, अब बबल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटासिड्स स्टोमक एसिडिटी को कम करते हैं। सेडेटिव्स काल्मनेस का काम करते हैं, नर्वस सिस्टम वगैरह को काम करते हैं और इंड्यूस करते हैं स्लीप वगैरह। एक्चुअली सेडेटिव ना स्लीप को इंड्यूस नहीं करता बल्कि आपको रिलैक्स करने का काम करता है। हिप्नोटिक्स जो है ना, हिप्नोटिक्स जो है वो आपके स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप सभी लोग जवाब देना। विच ड्रग इज यूज्ड इन हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी दवा यूज करेंगे, चलो बताओ भाई। हाइपोथायराइडिज्म में, तो हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड का मात्रा कम हो गया है तो हम वहां पे लीवोथायरोक्सिन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग, जो कि एक्चुअली थायरोक्सिन हार्मोन है, लीवोथायरोक्सिन, वेरी गुड, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में कम हुआ है। देखो कहीं पे भी हाइपो वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब है कम होना, इसका मतलब है कम होना, और हाइपर वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब है ज़्यादा होना, ज़्यादा होना, ठीक है। तो हाइपो और हाइपर में आप सभी लोग याद रखना, लीवोथायरोक्सिन ये क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन वेयर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस लेस थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4, लेस थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं। लीवोथायरोक्सिन एक सिस्टेमिक फ्रॉम द T4, इट इज यूज टू रिप्लेस द डिफरेंट थायराइड हार्मोन्स इन द हाइपोथायराइडिज्म्स, वेरी गुड। अदर ऑप्शन जैसे कार्बामिजोल ये आपका हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं ताकि रिड्यूस कर सके थायराइड हार्मोन्स को। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस में यूज़ करते हैं। प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, हाइपरटेंशन में यूज होता है, ठीक है। नहीं स्पेलिंग की वजह से उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होता है, टेंशन ना लो, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर डिप्रेशन, इसमें से कौन सा डिप्रेशन के लिए यूज होता है, ओमेप्राजोल। अच्छा प्राजोल लगा हुआ है तो वो तो हो जाएगा PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि एसिडिटी में काम आता है। फ्यूरेसेमाइड ये तो डायूरेटिक्स हो जाएगा, ये तो डायूरेटिक्स हो जाएगा। साल्ब्यूटामोल तो अस्थमा के लिए हो जाएगा। तो फ्लूजेटिन जो कि SSRI है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, जो कि आपके डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। आंसर डी, आंसर डी।
चलो, तो फ्लुओजेटिन इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बिलोंगिंग टू द क्लास SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इट इंक्रीजेज सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन, ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करता है। यूज्ड इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में यूज होते हैं, एंजाइटी में, OCD में, पैनिक डिसऑर्डर वगैरह में यूज होते हैं। बाकी ओमेप्राजोल एंटी अल्सर ड्रग है जो स्टोमिक एसिड को कम करता है। फ्यूरेसेमाइड डायूरेटिक्स है जो एडिमा और हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर है जो कि अस्थमा में यूज होता है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सभी लोग जवाब देना। 18 नंबर है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? बीटा ब्लॉकर। बताओ हाइपरटेंशन के लिए कौन सा यूज होता है, और खास करके यहाँ बीटा ब्लॉकर के बारे में पूछ रहा है। तो इंसुलिन, पैरासीटामोल, प्रोपेनोलॉल और रेनिटिडिन। मेरे ख्याल से बिना किसी कंफ्यूजन के आप सभी लोगों ने मारा होगा प्रोपेनोलॉल, क्योंकि बीटा ब्लॉकर लास्ट में लॉल वर्ड लगा होता है। अब मोल पैरासीटामोल अलग है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो आप सभी को एक्सप्लेनेशन के लिए मैं याद करा दूं कि जो बीटा ब्लॉकर्स है जिसमें मैंने बताया था प्रोपेनोलॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। ठीक है, फिर है ऑगमेंटिन इज ब्रांड नेम ऑफ, किसका ब्रांड नेम है? अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर आंसर को हटाना भूल गया, लेकिन चलो ऑप्शन यही दिख गया आपको, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवोनिक एसिड। यानी यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन होते हैं प्लस क्लेवोनिक एसिड होते हैं, ये दोनों मिलाकर देते हैं तो वो ऑगमेंटिन के नाम से जाना जाता है, ऑगमेंटिन। ठीक है, ऑगमेंटिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑगमेंटिन इज अ कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक जिसमें आपके एमॉक्सिसिलिन है जो पेनिसिलिन टाइप के एंटीबायोटिक हैं, क्लेवोनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स हैं जिससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कम करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया। सिफेक्जिम सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, बेटनोवेट इज द ब्रांड नेम ऑफ। बेटनोवेट किसका ब्रांड नेम है? क्लोट्रीमाजोल, बेटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मिकोनाजोल। जवाब दीजिए। बेटनोवेट इज द ब्रांड नेम ऑफ। बेटनोवेट किसका ब्रांड नेम है? तो बीटामेथासोन बीटामेथासोन इज द करेक्ट आंसर। बीटामेथासोन इज द करेक्ट आंसर। ये बेटनोवेट बीटामेथासोन 20 का बी। ठीक है, हाँ। तो बेटनोवेट का क्रीम आता है, आपको पता है ये एक स्टेरॉइड है। बेटनोवेट इज एन ब्रांड नेम ऑफ स्टेरॉइड्स जो कि बीटामेथासोन का नाम है, विच इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड ड्रग है। यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं, रेडनेस को कम करने के लिए यूज करते हैं, इचिंग को कम करने के लिए यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो या सोरियोसिस हो, इन सब कंडीशंस में यूज किया जाता है बेटनोवेट को। ठीक है, चलो बाकी क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल ड्रग है, हाइड्रोकोर्टिसोन माइल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, मिकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, चलिए तो बारी है अब रिजल्ट की। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को अनाउंस किया जाए। देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो कि टॉप 10 स्टूडेंट्स में बेहतरीन परफॉर्म किए हैं। किसका कितना सही हुआ सर? स्टेरॉइड का मतलब एक ऐसा ड्रग होता है जो आपके सीवियर एलर्जी वगैरह में इस्तेमाल होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। स्टेरॉइड एक क्लास है ड्रग का। अब बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या है? बीटा ब्लॉकर जो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स है, ड्रग का क्लास है जो कि अस्थमा जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ स्टेरॉइड काम आता है। स्टेरॉइड बहुत लेकिन इम्यूनिटी को वीक कर देता है। चलो भाई तो अब हम लोग देखते हैं क्विज को, डेली मेडिसिन क्विज, डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में डे 8 करेक्ट। डे 8 का स्टेट्स चेक कर लेते कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था। तो टेस्ट लगभग 386 बच्चों ने दिया है। टेस्ट तो अच्छे खासे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि बच्चे और ज़्यादा दे सकते थे। चलो सबसे पहले नंबर पर हैं सौरभ कुशाल, वेरी गुड सौरभ कुशाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। चलिए टॉप 10 स्टूडेंट का लिस्ट आ चुका है हमारे पास। सौरभ कुशाल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हाँ, रत्ना मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रत्ना जी, सेकेंड रैंक पर हैं आप। अनुराग शुक्ला जी 6 मिनट 21 सेकंड में 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोहम्मद सईद हुसैन चौथे स्थान पर हैं 20 में से 20। निशा जी 5वें स्थान पर हैं। रजिया राजिक 6ठे नंबर पर हैं। पुष्पेंद्र जी 7वें स्थान पर हैं। धनेश कुमार 8वें नंबर पर हैं। धीरज कुमार गोंडवाना जी 9वें नंबर पर हैं। तलीब मिर्जा 10वें नंबर पर हैं। इन सभी टॉप 10 स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, जो भी 10, 12, 15 प्लस स्कोर किए हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। एंड नहीं भी है तो ये 10 दिन का क्विज जो उसका PDF आपको मिलता है यहाँ पर देखो, इसका PDF रिवीजन करके जाना,
रिवीजन करते रहना, आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेगा आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, है ना। ये डेली क्विज प्रैक्टिस है, डेली लाइव डिस्कशन में जाना, डे 1 to डे 10 वीडियो के नीचे PDF रहता है, देखो 1 by 1 सारा, जैसे डे 7 का PDF है, तो वैसे PDF सबका अवेलेबल है, तो PDF से रिवीजन करते रहना, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड बाकी जो बच्चे आपके साथ हैं, दोस्त साथी संगति, वो भी जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी सजेस्ट करिए सेंट्रल फार्मेसी ऐप, और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्विज ग्रुप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप लोग जुड़े रहिए, सेंट्रल फार्मेसी ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एंड कल आपकी डिस्कशन मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हो जाया करेगी, 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 बजे के लमसम में। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिएगा। एंड आज नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आज का क्विज शाम के 5 बजे अपलोड हो जाएगा, डे 10 तक क्विज होगा, उसके बाद फिर क्विज रुक जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।